बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का आर्टिकल डिस्कस किया था। उस सिलसिले में ज़रा आज का न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास क्यूब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज़ दिस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि उसमें गिवन क्या है, फार्मूला कौन सा लगना है और फाइंड क्या करना है। तो आज हम प्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करने के लिए किस तरह के हेडिंग्स देने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिख लें गिवन। आपको क्या क्या दिया हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास क्यूब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुज साइड लेंथ जो है आपको दी हुई है क्यूब की, वो है L नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको 10 को 100 से डिवाइड कराएं तो ये 0.1 मीटर आ जाएगी। ये आपके पास गिवन है। और उसके बाद आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है T नॉट, दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको अगर आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 273 आप ऐड करके वो आ जाएगा 273 केल्विन। टी नॉट आ गया। दो चीज़ें मैंने यहाँ से लिख ली हैं। और अब एक और चीज़ भी है कि टी टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड करना है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी आप 273 उसमें ऐड करके उसको बनाएंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे केल्विन डिग्री में, तो ये आ जाएगा 373 केल्विन। इसके बाद आपको दिया हुआ है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये बच्चे गलती करते हैं कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसी को यूज़ कर देते हैं, हालांकि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है और हमने लगाना है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है, हमने लगाना वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन लगाना है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपको जो दिया हुआ है वो है 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। ये तो अभी तक हमारे पास गिवन डेटा था। तो हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, ये आपका गिवन था, और फाइंड हमने करना है V, वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बन जाएगा 373 केल्विन। ये एक्चुअली हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो जो हमने लास्ट आर्टिकल में ड्राइव किया था, वो वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला है V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये आपके पास इसका फार्मूला है, जिसमें बीटा जो है ये वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। तो ये आर्टिकल ये हमने लिख लिया, तीन चीज़ें हमने लिख ली हैं, गिवन, टू फाइंड और फार्मूला। ये तीन चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब इस फार्मूले में अगर गौर करें तो ये तो हमने फाइंड करना है, और जो V नॉट है जो हमने यहाँ पे लगाना है वो हमारे गिवन डाटा में कहीं हमें नज़र नहीं आता कि V नॉट कहाँ पे है। इसी तरह हमें जो बीटा है वो भी कहीं नज़र नहीं आता गिवन डाटा में। हमें डेल्टा T भी गिवन डाटा में कहीं नज़र नहीं आता। ये डाटा मैंने लिखा है इस स्टेटमेंट से, और जो चीज़ें हमने लगानी हैं, तीन चीज़ें, ये तो खैर फाइंड करना है, इसमें चार चीज़ें हैं। फार्मूला अगर गौर से देखते हैं तो चार चीज़ें हैं, V नॉट V नॉट बीटा और डेल्टा T। V तो मालूम करना है, और ये तीन चीज़ें जो हैं अपेरेंटली हमें नज़र नहीं आती। इसका मतलब है इस फार्मूले में जो चीज़ रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें हम बारी बारी मालूम करते हैं।
बी नॉट किस तरह आएगा, बात वो कर रहा है क्यूब की, तो ऑब्वियसली वो एल नॉट जो उसकी साइड लेंथ है उसका क्यूब करेंगे हम तो वी नॉट आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.1 मीटर क्यूब। अब 0.1 मीटर क्यूब जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। ये तो हमने मालूम कर लिया बी नॉट जो कि एल नॉट क्यूब के बराबर आना था। उसके बाद हमने बीटा मालूम करना है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और ये याद रखें ये 3 इंटू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। बीटा भी हमने फाइंड कर लिया। डेल्टा टी भी आपको मालूम है वो क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर हमारा है 373 केल्विन और इनिशियल टेम्परेचर जो था हमारा वो था 273 केल्विन। ये हमारे पास आ गया 100 केल्विन। तो ये जो चीज़ें हमने फार्मूले में चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब हम इनको वहाँ पुट कर देते हैं। बी नॉट की वैल्यू आ गई है 0.001 मीटर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। इसके बाद हमने डेल्टा टी लगाना है और वो है 100 केल्विन। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। 0.001 मीटर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1.9 और ये 10⁻² इसमें ऐड कर दें तो 10⁻³ और केल्विन और माइनस केल्विन आपस में कैंसिल हो जाता है। फाइनली हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1.9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं और फिर आप देखें कि क्या रिजल्ट आता है। इसको हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर क्यूब 1 प्लस 1.9 इंटू 3 5.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा जी, अब ये वॉल्यूम आ गया 0. ये मीटर क्यूब जो है यहाँ से फिर आप मिटा दें, एक दफ़ा ही लिखना है। 0.001 इंटू 1 प्लस ये क्या बन जाएगा, वैसे ये बन जाएगा 0.0057 मीटर क्यूब। ये आपको याद है, ये हमने लिखना सीखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये आ जाएगा 0.001 इंटू 1.0057 मीटर क्यूब। अच्छा, अब इसको अगर हम लिखें तो ये 0.001 जो है इसको मैं सीधा सीधा ले सकता हूँ 10⁻³ इंटू 1.0057 मीटर क्यूब और सिंपली ये 0.001 को 10⁻³ लिखने के बाद इसको ज़रा आप इस तरह लिख सकते हैं 1.0057 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये है जी हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास क्यूब एट, एक ब्रास क्यूब था जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसने लेंथ दी हुई थी, जिसकी मदद से हमने उसका उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम फाइंड कर लिया। और उसके बाद एक्चुअल हमने क्या मालूम करना था, उसका वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस टेम्परेचर पे उसका हमने वॉल्यूम मालूम करना था। उसके लिए हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ किया। सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।